आराध्या को जब पता चलता है कि शिव प्रसाद ही परशुराम है, ये जानते ही उसके होश उड़ जाते हैं। तो वहीं पर मल्हार ने विशालिनी से कहा, क्या सच में शिव प्रसाद एक बीमा कंपनी का एजेंट है? आपके बेहद पसंदीदा एपिसोड की फुल अपडेट देखने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर लें, ताकि एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं नम्रता कहती है, शालिनी मेरे पति से ठीक से बात कर, तू तमीज भूल गई है क्या? तू मेरे पति को गिरगिट बोल रही है, इतनी रिक्वेस्ट की है उन्होंने तुमसे। दादा देखिए आपकी बेटी तमीज भूल रही है। मल्हार शालिनी से कहते हैं, छोड़ दे अब बहुत हो गया, हम सब लोग मिलकर एक परिवार बनाते हैं। शालिनी कहती है, वहाँ पड़ा है मेरा बेटा, से डॉक्टर ने सिर्फ 72 घंटे दिए हैं और आप कह रहे हैं कि हम सब परिवार साथ में खुशी से रहते हैं। ऊपर से वो कर्ण कुलकर्णी मुझे धमका रहा है, मुझे बोल रहा है कि मेरे बेटे को मार देगा। हम कैसे डर कर हॉस्पिटल में भागे थे और इस कबीर ने पीहू को आइसक्रीम खिलाकर बोला कि उसमें जहर है और हम फिर से वापस बेवकूफ बन जाते हैं। हमारी नसों में, हमारे जहन में डर बिठाया जा रहा है और आप मुझे कहते हैं कि साथ में घुल मिल कर रहते हैं। हमें किसी की भी जरूरत नहीं है, चलिए अब जाइए यहाँ से। जी शालिनी देशमुख अकेले ही काफी है। नम्रता कहती है, तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? अभी मल्हार कहते हैं, तू आज बता ही दे कौन है तू? तेरा पति भी अलग ही गुरूर में रहता है। कर्ण कुलकर्णी के गुंडों के साथ तुमने फाइट किया, तुझे तो गन भी चलाना आता है। तू आज हमें बता ही दे तू है कौन? तभी पीहू कहती है, आप मेरी मम्मा को क्यों डांट रहे हो नाना जी? भूमिका कहती है, एक छोटी बच्ची डर रही है, इन सब बातों का उस पर क्या असर हो रहा है शालिनी? तभी शालिनी कहती है, बस अब कुछ और नहीं, या तो अब कर्ण कुलकर्णी रहेंगे या फिर मैं रहूंगी, या तो अब कबीर रहेगा या फिर शिव प्रसाद देशमुख रहेंगे, या आराध्या रहेगी। तभी नम्रता कहती है, आराध्या ही रहेगी, वो मेरी बेटी है, अभी तक तो तुम्हें डराया ही गया था, अब देख तू क्या होता है, देखती ही जा। ये बात सुनकर शालिनी हंसने लग जाती है और कहती है, देखा असली रूप तो अब बाहर निकल कर आया है, दांत और नाखून निकल कर बाहर आ गए हैं। 1 मिनट के अंदर आप इंसान से जानवर बन गई हैं। तभी ओंकार कहता है, वो मेरी माँ है, उनके बारे में ऐसा मत बोलो। मनीष की बेटियाँ और सब लोग कहते हैं, प्लीज शालिनी दीदी आप हमारे साथ हमारे घर चलो, हम सब लोग एक साथ रहेंगे, क्लेश करने का क्या फायदा है? तुम क्यों अपने मंगलसूत्र को बेच रही हो? वो तो तेरे पति की निशानी है, अगर कल को उसे कुछ हो गया तो? ये सुनकर शालिनी को गुस्सा आता है, वो उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि मेरे पति को कुछ नहीं होगा, मेरा पति हमेशा सलामत रहेगा और मैं सदा सुहागन रहूंगी और मैं अपने बच्चों की रक्षा करूंगी। अरे हर प्रजाति में एक माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ और इस माँ के साथ एक इंसान होगा, मेरे बच्चों का पिता। तभी वहाँ पर माया और सौरभ आ जाते हैं। सौरभ शालिनी से कहता है कि आपके हस्बैंड का फोन आया था आपके बेटे की प्रोटेक्शन के लिए, डोंट वेरी अब हम आ गए हैं, आपके बेटे को अब कुछ नहीं होगा, पूरे का पूरा हॉस्पिटल हमने घेर लिया है, स्पेशली कुलकर्णी और दीक्षित फैमिली पर कड़ी नजर रखी है। तभी मल्हार उन्हें कहते हैं कि आप होते कौन हैं? भी माया उनको बताती है, स्पेशल ब्रांच मुंबई। मल्हार कहते हैं, वो तो मैं समझा, अगर चिंटू के लिए स्पेशल ब्रांच मुंबई, ये बात कुछ हजम नहीं हुई मुझे। मनीष कहता है, ये चिंटू कोई VIP है क्या? इसकी सेफ्टी के लिए तुम आए हो? बात क्या है? वीर कहता है, वो भी शिव प्रसाद की एक फोन कॉल पे। तभी माया कहती है, ये सब बातें अभी हम आपको नहीं बता सकते। सौरभ उनको वहाँ से जाने के लिए कहता है। मल्हार कहता है कि अभी मेरा नाती इतनी सीरियस कंडीशन में है, अगर मैं जहाँ पर हूँ तो आपको प्रॉब्लम क्या है? सौरभ कहता है, सुना नहीं आपने, आप घर जाइए, जाकर नीचे वेट कीजिए, यहाँ पर इतनी भीड़ मत लगाइए। अभी मनीष कहता है, आप जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ, मतलब मेरे दादा कौन है? अभी माया मनीष को कहती है, तुम नहीं आप बोलिए, शायद आपको तुम और आप में डिफरेंस नहीं पता है। वीर भी उन पर दोष जमाता है, वो कहता है, आप लोग हमें जहाँ से निकाल नहीं सकते। सौरभ उसे कहता है, तुम्हें तो मैं जहाँ से उठा कर ले जाऊंगा, तू एक क्रिमिनल है। वीर कहता है, तू करके किससे बात कर रहा है? तभी सौरभ अपना रिवॉल्वर निकालता है और कहता है, जहीं का जहीं ठोक दूंगा, ज्यादा अकड़ दिखाई तो अभी अरेस्ट करके यहाँ से ले जाऊंगा। तभी ओंकार और संकल्प की बारी आती है, वो कहते हैं कि छोड़िए इन्हें। वहीं पर मनीष कहता है, कबीर तुम पागल हो गए हो, छोड़ो इसे। मगर कबीर की अकड़ अभी भी नहीं जाती, वो कहता है, इसकी इतनी हिम्मत, ये
मुझसे तू करके बात कर रहा है। भी नम्रता कहती है, मुझे तो एक बात का विश्वास नहीं होता। इस शिव प्रसाद ने इन्हें कॉल किया और स्पेशल ब्रांच वाले लोग यहाँ पर आ गए। मल्हार कहते हैं, यही तो मैं सोच रहा हूँ। शालिनी कहती है, क्यों, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो तो प्रोटेक्शन देते ही हैं। मल्हार कहते हैं, बस्ती में रहने वाले एक बीमा कंपनी एजेंट के लिए ये सब इतना आसान नहीं है, हमने भी जमाना देखा है। तभी भूमिका कहती है, आप बात का बतंगड़ क्यों बना रहे हो, वो भी इस हॉस्पिटल में। तभी नम्रता कहती है, तुम चुप रहो, सच क्या है शालिनी, तुम मुझे बताओ। तभी माया कहती है, हम जहाँ ड्यूटी पर हैं, बच्चे के लिए जहाँ आए हैं, आप बीच में इतना क्यों बोल रही हैं? प्रॉब्लम क्या है आपको? हम जहाँ पर किसी और को नहीं देखना चाहते, अभी आप जाइए यहाँ से। माया शालिनी से कहती है, आप अंदर जाइए, हमने डॉक्टर से बात कर ली है, माँ कैबिन में रह सकती है बच्चे के साथ, आप जाइए। शालिनी उनका थैंक यू करती है और पीहू को कहती है कि चल मेरे साथ। भी मल्हार कहते हैं कि एक मिनट शालिनी, शिव प्रसाद सच में किसी बीमा कंपनी का एजेंट है? शालिनी कहती है, हाँ, मगर ये सवाल आप क्यों कर रहे हैं? मल्हार कहते हैं, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। एक कॉल पर सबके सब आ जाते हैं और वो भी इतनी जल्दी, कोई तो चक्कर है। मनीष कहता है, चक्कर जो भी हो, असली खबर तक तो हम पहुँच कर ही रहेंगे। माया कहती है, जो करना है घर जाकर करिए। सौरभ भी उन्हें बोल देता है कि आप सब जहाँ से बाहर जाइए। शालिनी पीहू को लेकर वहाँ से चले जाती है। मनीष कहता है, अब सब लोगों को देख लूंगा मैं, और सबसे कहता है, चलो हम सब चलते हैं। मनीष बाहर आते ही किसी को फोन करता है और कहता है कि स्पेशल ब्रांच में फोन लगाकर पता करो, मुझे लगता है कोई ना कोई तो गड़बड़ जरूर है। ये लगता है दाल में कुछ काला है, या फिर पूरी की पूरी दाल ही काली है, और उस काले रंग का नाम है शिव प्रसाद देशमुख। अभी हम देखते हैं शिव प्रसाद गहनों को अपने सामने रखता है और उसके सामने आराध्या बैठी होती है। जानी के शिव प्रसाद आराध्या को इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाता है। आराध्या कहती है, ये सब क्या है? शिव प्रसाद कहता है, ये सब हमारे घर के गहने हैं, जिसे गिरवी रखकर मैं पैसा लूंगा और उस हॉस्पिटल में जमा करूंगा जिस हॉस्पिटल में मेरा बेटा और तुम्हारा भांजा भर्ती है। मेरे बेटे को गोली लगी है, नहीं माफ करूंगा मैं कर्ण कुलकर्णी को, और ना ही तुझे और तेरे पति कबीर कुलकर्णी को माफ करूंगा। खाक में मिलाकर रख दूंगा दीक्षित परिवार को। तुम मुझे अभी नहीं जानती हो। आराध्या कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आप जहाँ, ये तो स्पेशल ब्रांच का इन्वेस्टिगेशन रूम है, आपको यहाँ आने के लिए अलाउ किसने किया? आप तो एक आम आदमी हैं, आम जनता की तरह हैं, बताइए, मुझे जवाब दीजिए। मगर शिव प्रसाद उसे चुप रहने के लिए कहता है और कहता है कि तुम्हारे सभी सवालों का उत्तर मिल जाएगा, बस थोड़े समय की जरूरत है मुझे, अभी मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। ये गहने बेचकर पैसे उनके मुंह पर मारने हैं, जो गिद्ध की तरह बैठे हैं वहाँ पर, सिर्फ पैसा 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 ही करते हैं। एक दिन में 7 लाख का बिल बना दिया है। राधा कहती है, हाँ तो पैसे ले लीजिए, आपको मना कौन कर रहा है? पैसे लीजिए और ये तमाशा खत्म कीजिए। प्रसाद कहता है, हाँ ये तमाशा ही तो है, इसका बाप मनीष दीक्षित हो, ससुर कुलकर्णी हो और कबीर पति हो, उसको तो ये सब तमाशा ही लगेगा। एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, तुम्हारा बाप वहाँ हॉस्पिटल में बैठा है पैसे की थाली लेकर, वो सोच रहा है कि मुझे खरीद लेगा, मगर शिव प्रसाद देशमुख बिकाऊ नहीं है। मैं अपने बेटे को बचाऊंगा, मेरे शरीर में जितना खून है आखिरी बूंद तक भी मैं अपने बेटे को बचाऊंगा। तभी अंदर एक बंदा आता है, वो शिव प्रसाद से कहता है, सर जो आपने गाड़ी नंबर भेजा था उसे ट्रेस करने से पता चला है कि वो मनीष दीक्षित की कंपनी की गाड़ी है, हमें वो ड्राइवर मिल गया है। शिव प्रसाद कहता है, कहाँ है वो, उसे अंदर लेकर आओ। तभी आराध्या कहती है, 1 मिनट, आपको ये लोग सर क्यों कहकर बुला रहे हैं? तभी शिव प्रसाद आराध्या को कहता है, अपना मुंह बंद रखो। तब तक वो बंदा ड्राइवर को अंदर लेकर आ जाता है। उस ड्राइवर को देखकर शिव प्रसाद का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। शिव प्रसाद उससे बात बात में करता है, पहले उस पर अटैक करता है, उसे मारता है, अपना रिवॉल्वर बाहर निकालता है। ये सब देखकर आराध्या के भी होश उड़ रहे थे। शिव प्रसाद उस ड्राइवर को कहता है, शीतल कहाँ है? बोल वरना मैं तेरी खोपड़ी खोलकर रख दूंगा। मैं 3 तक गिनूंगा, उसके बीच अगर तेरी जुबान नहीं खुली तो मैं हमेशा के लिए तेरी जुबान बंद कर दूंगा। शिव प्रसाद अभी गिनती शुरू ही करता है। ड्राइवर डर जाता है और कहता है कि मैं बताता हूँ। वो ड्राइवर शिव प्रसाद को पूरा एड्रेस बता देता है। शिव प्रसाद उस बंदे से कहता है, इसे मेरे
मेरी वाली गाड़ी में बिठाना, ये मेरे साथ जाएगा शीतल की तलाश में। तभी शिव प्रसाद बलराम को फोन करता है और कहता है कि मुझे शीतल का पता चल चुका है, मैंने उसके ड्राइवर को उठा लिया है, उसने ही मुझे उसका पता बताया है, हम अभी जाएंगे और अभी ही शीतल को उठाएंगे। तभी बलराम कहता है, सुन तेरे बेटे का पैसा। शिव प्रसाद कहता है, रास्ते में ही एक सुनार है मेरी पहचान का, उसे सारा सोना बेच दूंगा और हॉस्पिटल में सारे पैसे जमा कर दूंगा। ये बात सुनकर बलराम भी बहुत दुखी होता है। शिव प्रसाद कहता है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है कि मुझे अपनी बीवी का मंगलसूत्र बेचना पड़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हार रहा हूँ। वो आराध्या की ओर देखकर कहता है, मुझे लगता है मैं इन अमीरों से हार रहा हूँ जो 2 नंबरी का धंधा करते हैं, सीना तान कर पैसा कमाए जा रहे हैं, अपनी जिंदगी जिए जा रहे हैं और धमकाए जा रहे हैं लोगों को, अपना पावर दिखा रहे हैं लोगों को। बलराम कहता है, देख तू टूट मत यार। शिव प्रसाद कहता है, और मैं क्या करूं, मेरा बेटा हॉस्पिटल में है, एक बाप पर क्या गुजरती है तू समझ रहा है। बलराम कहता है, मैं सब समझ रहा हूँ, ये हमारी ड्यूटी है और एक बात याद रखना, ये बलराम हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा है और जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ऊपर वाला होता है। तू जा भाऊ, मैं जहाँ पर हूँ, एक बात याद रखना, जहाँ पर एक मक्खी तक घुस नहीं पाएगी। अगर किसी ने चिंटू पर अटैक किया तो उसे पहले मुझे मारना पड़ेगा। शिव प्रसाद बलराम का थैंक यू करता है और उसके बाद फोन काट देता है। माया बलराम से कहती है, क्या बोला। बलराम की आंखों में आंसू होते हैं, वो कहता है, रो रहा था। परशुराम की आंखों में पानी, मतलब सैलाब आने वाला है। वहीं पर शिव प्रसाद उस बंदे को कहता है, इस ड्राइवर को गाड़ी में ले जाओ, मैं आ रहा हूँ। मगर आराध्या का मन अभी भी शांत नहीं होता। वो शिव प्रसाद से कहती है, आप कौन हो, आपके हाथ में रिवॉल्वर और आपको ये सब लोग सर बुला रहे हैं। शिव प्रसाद कहता है, तुम सुनना चाहोगी। आराध्या फटाफट से कहती है, हाँ। शिव प्रसाद कहता है, तो फिर सुनो। विष्णु के छठे अवतार का हथियार था फरजा और कलयुग के इस कॉमन मैन का हथियार है प्रहार और ये 6 चैम्बर वाला रिवॉल्वर। मुंबई स्पेशल ब्रांच ऑफिसर, नाम परशुराम। ये सुनते ही आराध्या के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और कहती है, जीजा जी आप परशुराम। शिव प्रसाद कहता है, जैस माय डियर, मैं ही परशुराम हूँ। भगवान परशुराम ने अधर्मियों का विनाश किया था, उनके वंश का विनाश किया था, मगर मैं अपराधियों का विनाश करूंगा। कर्ण कुलकर्णी का विनाश करूंगा, उसके वंश कवीर कुलकर्णी का विनाश करूंगा। शिव प्रसाद आराध्या की ओर रिवॉल्वर करता है और कहता है कि तुम सब देखते ही रह जाओगे। इससे पहले आराध्या कुछ कहती, परशुराम वहाँ से गहने उठाता है और चले जाता है। अभी आराध्या उसकी हर एक बात को याद करती है और कहती है कि ये परशुराम कैसे हो सकता है। अजय शालिनी दीदी को पता है। तो यहीं पर आज के इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। आराध्या परशुराम के बारे में जान चुकी है, क्या वो ये बात सबको बताएगी। नेक्स्ट एपिसोड और भी धमाकेदार होने वाला है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्वे एक्सप्लेन को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एपिसोड के आते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए गाइज, आपसे कल मुलाकात होगी नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।